हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 9 वाई पढ़ाने वाली हूँ। ये पोएम एक लड़के के बारे में है जो हर चीज़ में क्वेश्चन करता था कि क्यों क्यों। वाई मतलब होता है क्यों। कोई भी चीज़ होती थी तो उसको हर चीज़ जाननी होती थी कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। वो ऐसे सारे सवाल सबसे करता था। तो ये पोएम उसी बच्चे के बारे में है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। वाई, क्यों। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय। मैं एक क्यूरियस लिटिल बॉय को जानता हूँ। हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई, जो हमेशा पूछता रहता है क्यों। किसी भी चीज़ में क्यों क्या पूछता है हमेशा, क्यों। वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ। वाई दिस मतलब ये क्यों, वाई दैट वो क्यों, वाई देन ये कब, वाई नाउ ये अब, वाई नॉट क्यों नहीं, वाई बाय एंड बाय। और ऐसे ही और भी सवाल वाई करके वो पूछा करता है हर किसी से। He why lead and marble sink, why stars should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He want to know what makes the clouds and why they cross the sky, why the sun sinks behind the hills and why the flowers die. अब आगे पोएट बताते हैं कि वो ऐसे पूछता है कि वो जानना चाहता है कि जो लकड़ी है, वुड होती है, वो पानी पे फ्लोट क्यों करती है। और मार्बल और लेड होता है, लेड एक मेटल होता है और मार्बल भी आपने सुना होगा, मार्बल्स होते हैं जो खेलने वाले मार्बल्स भी होता है, और मार्बल एक पत्थर होता है। तो ये जो होते हैं ये पानी में सिंक क्यों कर जाते हैं, ये पानी में डूब क्यों जाते हैं, जबकि जो लकड़ी होती है वो फ्लोट करती है। वो ये जानना चाहता है। वाई स्टार्स शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो। स्टार्स क्यों चमकते हैं, क्यों चमकने चाहिए। शुड मतलब क्यों चमकने चाहिए। और हवा क्यों बहनी चाहिए। एंड वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम खाना क्यों खाते हैं और पानी क्यों पीते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वट मेक्स द क्लाउड, वो जानना चाहता है कि क्लाउड्स किससे बनते हैं। एंड वाई दे क्रॉस द स्काई, और वो आसमान को क्रॉस करके सन सिंक्स बिहाइंड द हिल्स, जो सूरज है वो पहाड़ों के पीछे जाकर क्यों डूब जाता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और फूल क्यों मर जाते हैं, क्यों मुरझाते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वाई द विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलोज नोज, वाई पॉप गन्स शुड गो पॉप, एंड वाई द ओशंस ebbs and flow. He wants to know why fish have gills and why boys cannot fly, why streams come from the kettle's spout and rain falls from the sky. वो जानना चाहता था कि जो बेलोज होती है उसके उससे जो हवा है वो क्यों निकलती है। बेलोज आपने कार्टून में देखा होगा, जो पहले के टाइम पर चूल्हे हुआ करते थे, उनमें हवा करने के लिए वो जो एक होता था, जैसे ये फोटो में बना हुआ है, इसको बेलोज कहते हैं। तो इससे हवा क्यों निकलती है वो ये जानना चाहता था। वाई पॉप गन्स शुड गो पॉप, पॉप गन्स जो होती हैं, जो चट 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 आवाज़ करती हैं, जो गन्स होती हैं दिवाली में हम फोड़ते हैं, उन गन से पॉप की आवाज़ या वो पॉप क्यों होती हैं। एंड वाई द ओशन एब्स एंड फ्लो। एब्स मतलब होता है उतार चढ़ाव, जो ओशंस में, समुद्र में उतार चढ़ाव आते हैं पानी में, उसकी बात कर रहे हैं एब्स बोल के। तो वो ये भी जानना चाहता है कि ओशन में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं और ओशन बहता क्यों है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई फिश हैव गिल्स, वो ये जानना चाहता है कि फिश के पास गिल्स क्यों होते हैं। गिल्स वो होता है जिससे, जैसे हमारे पास नाक होती है इंसानों के पास, वैसे ही मछलियों के पास गिल्स होते हैं जिससे वो पानी में भी सांस ले सकती हैं। एंड वाई बॉयज़ कैन नॉट फ्लाई, और जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, वो उड़ क्यों नहीं सकते। वाई स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल्स स्पाउट, जो केटल होता है, जो चाय गर्म करने की केटली होती है, उसका जो मुंह होता है, जैसे हम चाय डालते हैं, उसको स्पाउट कहते हैं। तो वो ये भी जानना चाहता है कि केटल के स्पाउट से, केटल का जो मुंह होता है, वहाँ से जो भाप है, स्टीम है, वो क्यों निकलती है। एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, और बारिश क्यों होती है, आसमान से पानी क्यों गिरता है। He wants to know why coal should burn and not a bit of stone, how seeds get in a apple core and marrow in the bone. He wants to know why ice should melt, why spider eat the flies, why bees should sting and why the yeast should make the dough rise. वो जानना चाहता था कि जो कोल होता है, कोयला होता है, वो जलता क्यों है। एंड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन, लेकिन एक जो पत्थर का टुकड़ा है वो नहीं जलता है। मतलब जैसे आप देखा होगा कि कोयला अगर हम जलाते हैं तो वो पूरा जल जाता है, लेकिन कभी भी पत्थर जो है वो जलता नहीं है। वो गर्म हो जाएगा लेकिन वो कभी जल के राख नहीं बनेगा। हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर, और सीड्स जो हैं वो एप्पल के अंदर, कोर मतलब सेंटर में, कैसे आते, कहाँ से आते हैं। मतलब जब एप्पल होता है उसको काटो तो उसके अंदर जो सीड्स निकलते हैं, वो ये जानना चाहता था कि वो सीड्स एप्पल के अंदर आते कहाँ से हैं। एंड मैरो इन द बोन, और बोन्स में मैरो कहाँ से आता है। मैरो एक हमारी बॉडी का पार्ट होता है,
बहुत छोटे छोटे बोन्स जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। एक तरह से कह सकते हो आप पार्टिकल्स होते हैं, जैसे WBC रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसी टाइप से सेल्स होते हैं कुछ, उन्हीं को। तो वो हमारी बोन्स में कहाँ से आते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वाई आइस शुड मेल्ट। वो ये जानना चाहता था कि बर्फ क्यों पिघलनी चाहिए, बर्फ क्यों पिघल जाती है। वाई स्पाइडर ईट द फ्लाइज। जो स्पाइडर्स होते हैं वो मक्खियों को क्यों खाते हैं, जो मकड़े होते हैं वो फ्लाइज को क्यों खाते हैं। वाई बीज शुड स्टिंग। जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्यों काटती हैं। एंड वाई द यीस्ट शुड मेक द डो राइस। और जो यीस्ट होता है उससे जो आटा होता है, डो मतलब होता है आटा, तो वो जो होता है वो राइस क्यों हो जाता है। राइस मतलब जैसे आपने देखा होगा कि घर पे कुछ बनता है जिससे, तो आटे को थोड़ी देर रखा जाता है जिससे वो थोड़ा सा फूल जाए, तो उसके लिए फुलाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं कभी कभार, जिसको वो यीस्ट कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि यीस्ट डालने से ऐसा क्या होता है आटे में जो वो फूल जाता है, जो उसमें खमीर उठ जाती है। Some of his ways are not too hard to answer if you will try, but others no one ever yet has found the reason why. अब लास्ट में पोएट कहते हैं कि सम ऑफ हिज वेज वाइज आर नॉट टू हार्ड, कि उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, वाइज मतलब कुछ जो जो उसने पूछा है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आंसर करने के लिए। टू आंसर इफ़ यू विल ट्राई, कि अगर आप उसके जवाब देने की कोशिश करोगे तो उनका जवाब देना इतना भी मुश्किल नहीं है। बट अदर्स नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनका रीज़न अभी तक कोई भी नहीं ढूंढ सका है, तो आप क्या ही जवाब दोगे। जैसे कि है कि फिश के पास गिल्स क्यों होते हैं, अब वो तो भगवान ने बना के भेजा, उसका जवाब कोई ऐसे दे सकता है कि गिल्स क्यों होते हैं। लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस हैं तो उनके जवाब हम दे सकते हैं कि यीस्ट से आटा क्यों फूलता है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। या फिर और जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं उसके कि हवा क्यों चलती है, तो अब वो तो भाई भगवान ने बनाया, तो उसका हम कैसे बता सकते हैं कि वो क्यों होता है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ रीजंस हैं। आप ट्राई करिएगा आप किन किन का जवाब दे पाते हैं और मुझे आंसर्स कमेंट में बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।